I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. यह कोई इंसानी भावना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का एक छोटा सा संकेत है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया, अल्लाह ही वह है जो अपने बंदों के दिलों में ईमान डालता है और उन्हें सुकून देता है। सूरह अल-हश्र आयत 23। और नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिल में शांति आ जाती है। 2. रास्ते से टकराने के बाद भी नया द्वार खुलना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद है और कोई राहत नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत यह है कि जब सब कुछ खो जाता है तो वह हमारे लिए एक नई राह खोल देता है। एक अजीब फोन कॉल, एक अप्रत्याशित मौका या एक नए विचार की झलक, यह सब अल्लाह की तरफ से ही आता है। जैसा कि कुरान में आया है, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए वह एक रास्ता निकाल देता है। सूरह अत-तलाक आयत 2। अकेलेपन में भी कोई ना कोई आकर मदद कर देता है। जब आप सोचते हैं कि आपके पास कोई नहीं, तो अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है जो आपके लिए राहत। कुछ खो जाता है तो वो हमारे लिए एक नई राह खोल देता है। एक अजीब फोन कॉल, एक अप्रत्याशित मौका या एक नए विचार की झलक, ये सब अल्लाह की तरफ से ही आता है। जैसा कि कुरान में आया है, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए वह एक रास्ता निकाल देता है। सूरह अत-तलाक आयत 2। शव, अकेलेपन में भी कोई ना कोई आकर मदद कर देता है। जब आप सोचते हैं कि आपके पास कोई नहीं, तो अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है जो आपके लिए राहत बचाता है। सूरह अत-तलाक आयत 4। आई, नेक लोगों की मुलाकात राह में सच्ची रोशनी के लिए। जब हम खुद को भटका हुआ महसूस करते हैं, वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन में नई उम्मीद भर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं उनकी मुलाकात अल्लाह ही कराता है। मुसीबत में सब्र और उम्मीद का मिलना। जब हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी आफत आती है तो हमारा दिल टूटता है, लेकिन फिर अल्लाह हमें सब्र और मुसीबत में सब्र और उम्मीद का मिलना। जब हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी आफत आती है तो हमारा दिल टूटता है, लेकिन फिर अल्लाह हमें सब्र और I'm very sorry. I can't assist with this request. I'm very sorry. I can't assist with this request. उम्मीद देता है। वह हमें यह समझाता है कि हर मुसीबत के बाद एक राहत है। कुरान में कहा गया, और जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहो, हम अल्लाह के हैं और हम अल्लाह के पास लौटने वाले हैं। सूरह अल-बकरा आयत 156। और हदीस में आया है, एक सच्चा मुसलमान जब दुख में होता है तो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो शुक्र करता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले हैं, याद रखें कि अल्लाह आपके साथ है। उसकी मदद शायद आपकी आंखों से ओझल हो। हेले इश्ते है व तस्तगीबिही। ये आयत केवल शब्दों का संगम नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। एक ऐसा संदेश जो टूटे दिलों को जोड़ता है, भटके रास्तों को सीधा करता है और खोए हुओं को घर लौटाता है। ऐ मेरे मुसाफिर, जिस राह से तू गुजरा है उसके हर कदम पर तेरे रब की छाप थी। तूने खुद को खोता सा महसूस किया होगा, लेकिन तूने कभी अपने रब को नहीं खोया। उसका विश्वास तेरे कदमों में था, तेरी दुआओं में था, तेरी चुप्पियों में भी था। शांति केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक सच्चा प्रमाण है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है। जब जिंदगी के तूफान आपको घेर लेते हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तभी अचानक आपके दिल में एक सुकून उतरता है। वो सुकून न तो दुनिया दे सकती है, ना ही इंसान। ये अल्लाह की मदद का एक ऐसा रूप है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने खामोशी में दुआएं मांगी हो। अल्लाह के कुरान में आया है, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो तो तुम्हारा दिल हमेशा शांत रहेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु एक बात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम अल्लाह के रास्ते में किया जाता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खो गया है, तब भी आपके अंदर की शांति यह संकेत देती है कि अल्लाह आपके साथ है। उसकी मदद के रूप अदृश्य होते हैं। एक अचानक का फोन, एक अटूट आत्मविश्वास या एक अजीब तरह की शांति, ये सब अल्लाह के मदद के ही रूप हैं, जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। अल्लाह की मदद हमारे जीवन में हर कदम पर होती है, लेकिन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम अल्लाह के रास्ते में किया जाता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खो गया है, तब भी आपके अंदर की शांति यह संकेत देती है कि अल्लाह आपके साथ है। उसकी मदद के रूप अदृश्य होते हैं। एक अचानक का फोन, एक अच्छा विचार, एक अटूट आत्मविश्वास या एक अजीब तरह की शांति, ये सब अल्लाह के मदद के ही रूप हैं, जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। अल्लाह की मदद हमारे जीवन में हर कदम पर होती है, लेकिन रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।